अगर आपको भी मेरी तरह एक्शन वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आज जिस मूवी पे बात करने वाले हैं वो मूवी आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी। तो स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशन ऑन एनिमेस, मूवीज, सुपर हीरो एंड मेनी मोर। जॉन विक एक ऐसी मूवी जिसे हर उस बंदे ने देखी है जिसे मूवीज़ में एक्शन देखना पसंद है, और ये मूवी वो डिलीवर भी करती है। जॉन विक इस मूवी में बहुत सारा एक्शन है विद Guns. Lots of guns. जॉन विक मूवी का एक्शन एक अलग ही लेवल पर है। इसके एक्शंस वेल कोरियोग्राफ्ड हैं, इसे शूट भी अच्छे से किया है। ये ब्रूटल होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी लगते हैं। जॉन विक को ऐसा बनाने के पीछे हाथ है चैड स्टेलेंस्की और डेविड लिंच का, और कोई ये नहीं मानेगा एज अ डायरेक्टर जॉन विक ये दोनों की ही पहली फिल्म है। भाई मानना पड़ेगा, क्या मूवी बनाई है। मूवीज डायरेक्ट करने के पहले डेविड लिंच और चैड स्टेलेंस्की खुद भी एक स्टंटमैन रह चुके हैं, और उनका ये एक्सपीरियंस मूवी में साफ दिखता है। जॉन विक की बात कर रहे हैं तो जॉन विक को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। मेरा मतलब था जॉन विक इस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर कियानू रीव्स से था। कियानू रीव्स ने इस मूवी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। इस मूवी में दिखने वाला ऑलमोस्ट हर एक एक्शन सीक्वेंस कियानू रीव्स ने खुद से परफॉर्म किया है। जॉन विक इस मूवी ने हमें ये दिखा दिया जब एक स्टंटमैन किसी एक फुल्ली डेडिकेटेड एक्टर के साथ काम करेगा तो हमें किस लेवल का माल मसाला देखने मिल सकता है। अब अगर मैं जॉन विक फ्रेंचाइज की बात करूँ तो इस फ्रेंचाइज में अब तक टोटल 3 मूवीज रिलीज हो चुके हैं। जॉन विक पहली बार 2014 में रिलीज हुई थी, जिसकी सक्सेस के बाद इसी फ्रेंचाइज की दूसरी मूवी जॉन विक चैप्टर 2 2017 में रिलीज हुई, और जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम 2019 में। अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं, पैराबेलम ये शब्द लैटिन से आया है जिसका मतलब है जंग के लिए तैयार हो जाओ। जॉन विक की फ्रेंचाइज अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स और असैसिन्स पर बेस्ड है, जिसे हाई टेबल कॉन्टिनेंटल होटल्स के थ्रू रन करती है, जिसके ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और जॉन विक इसी वर्ल्ड में बहुत सारे नामों से फेमस है, जैसे कि बाबा यागा और द बुगी मैन। अब भले ही ये दुनिया क्रिमिनल्स और असैसिन्स की हो, पर इस दुनिया के भी अपने कुछ नियम और कानून हैं जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, और जो भी इन रूल्स को तोड़ता है उन्हें एक्स कम्युनिकाडो घोषित किया जाता है, और हाई टेबल उनके सर पर बहुत बड़ा इनाम रखती है जो उसे मारने वालों को दिया जाता है। अब कुछ ही दिनों में जॉन विक चैप्टर 4 रिलीज होने वाली है, और इसीलिए जॉन विक के पहले 3 चैप्टर्स को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप चैप्टर 4 को और भी अच्छे से एंजॉय कर पाओ। जॉन विक चैप्टर 1 में हमने देखा था जॉन विक ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया से रिटायरमेंट ले ली है, और वो अपनी वाइफ के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। पर उसकी वाइफ की किसी इलनेस के कारण डेथ हो जाती है, पर जाते जाते वो जॉन विक के लिए एक डॉग छोड़ जाती है जिसके साथ जॉन विक अपनी लाइफ स्पेंड करने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब जॉन अपने डॉग को सैर कराने निकलता है तो जोसेफ को जॉन की गाड़ी पसंद आ जाती है। अब यहाँ पे जोसेफ रशियन गैंगस्टर का बेटा होता है जिसे जॉन विक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। जॉन के साथ कार को लेकर डील ना होने पर वो जॉन के घर जाकर उसे सबक सिखाने का सोचता है, और उसी रात वो जॉन के घर पहुंचकर जॉन को मारता है और घर में तोड़फोड़ भी करता है, और उसके बाद उसके कुत्ते को जान से मारता है और गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अब गाड़ी के लिए जॉन शायद माफ भी कर देता, पर उन लोगों ने उसके कुत्ते को जान से मारा था जिसके लिए जॉन कभी माफ नहीं करेगा, और इसी का बदला लेने जॉन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वापस आता है। जॉन जोसेफ को तो मारता ही है, उसके बाप विगो जो रशियन गैंग का हेड होता है उसे भी खत्म कर देता है, और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पे खत्म होता है। अब आते हैं चैप्टर 2 पर। जॉन विक की अंडरवर्ल्ड में वापसी की खबर जंगल में लगी किसी आग की तरह फैल जाती है, और सबको इस बारे में पता चल जाता है, और इसका फायदा उठाने इटालियन माफिया से सेंटिनो दी एंटोनियो जॉन के पास एक ऑफर लेकर आता है, और जॉन को उसका प्रॉमिस याद दिलाते हुए उसे ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करता है, पर जॉन ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद सेंटिनो जॉन का घर उड़ा देता है। फिर क्या था, जॉन फिर से इसका बदला लेने वापस आता है। हालांकि कुछ रीजंस की वजह से सेंटिनो का काम पहले पूरा करता है और उसके बाद सेंटिनो को मार देता है, और वो भी कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर, जिसकी वजह से जॉन अंडरवर्ल्ड का एक रूल तोड़ देता है। अब आपको बता दूं, कॉन्टिनेंटल और अंडरवर्ल्ड के 2 रूल्स हैं। पहला, अपना दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करो, और दूसरा, कॉन्टिनेंटल होटल में कोई खून खराबा नहीं, यहाँ पर सिर्फ डील हो सकते हैं और कुछ नहीं। और जॉन इन्हीं दोनों रूल्स में से सेकेंड रूल यानी कॉन्टिनेंटल में कोई खून खराबा
नहीं वाला रूल तोड़ देता है, जिसके बाद जॉन को एक्स कम्युनिकाडो घोषित किया जाता है और उसके सर पर हाई टेबल एक बहुत बड़ा इनाम रखती है जो उसे मिलेगा जो जॉन विक को खत्म करेगा। जिसके बाद पूरी दुनिया के असैसिन्स जॉन विक को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं और यहीं पे चैप्टर 2 खत्म होता है। जॉन विक चैप्टर 3 की शुरुआत ही एक्शन से होती है, जहां जॉन विक अपनी जान बचाते हुए एल्डर की खोज में निकल जाता है। एल्डर एक अकेला इंसान है जो हाई टेबल के ऊपर है और हाई टेबल्स के ऑर्डर को खारिज कर सकता है और जॉन को चाहिए कि एल्डर जॉन के ऊपर से एक्स कम्युनिकाडो का टैग हटाए और उसके सर पर जो इनाम है उसे वापस ले ले। जिसके बदले में एल्डर डिमांड करता है कि वो विंस्टन जो कॉन्टिनेंटल का हेड है और जॉन का फ्रेंड भी होता है, उसे मारना होगा। शुरू में जॉन ये ऑफर एक्सेप्ट तो कर लेता है पर बाद में वो ऐसा नहीं करता और विंस्टन को बचाने हाई टेबल के अगेंस्ट हो जाता है। पर विंस्टन यहाँ पे जॉन को डबल क्रॉस करता है और अपनी जान बचाने और हाई टेबल की एक सीट के लिए वो जॉन को मारता है। हालांकि इस हमले में जॉन बच जाता है और बाउरी किंग उसकी इसमें मदद भी करता है, पर इससे जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इस बार वो पूरी हाई टेबल को गिराने की तैयारी में है और यहीं पे चैप्टर 3 खत्म होता है। मैंने स्टोरी को जितना हो सके उतना शॉर्ट रखा है और ट्राई किया है कि ज्यादा स्पॉयलर्स ना दूं। चैप्टर 4 में जॉन को पूरी हाई टेबल के अगेंस्ट अकेले भिड़ते हुए देखने में बहुत मजा आने वाला है और मुझे यकीन है आप लोग भी चैप्टर 4 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। चैप्टर 4 के बाद मैं पर्सनली जॉन विक की बैक स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मुझे ये जानना है जॉन विक कैसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया और ऐसा कौन सा वो मिशन था जिसे पूरा करने के बाद जॉन विक ये नाम पूरी दुनिया की अंडरवर्ल्ड में इतना फेमस हो गया। आपकी जॉन विक चैप्टर 4 से क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो भी या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताना। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।